हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को एमसीक्यूज़ कराने वाले हैं जो कि मॉड्यूल आप लोगों का होगा M4R5.1, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आप लोगों को आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे करने हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए। ये हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और आगे किस तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछना होता है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। उनका लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इसी तरह आप लोगों को M4 के अलावा M2, M1 और M3 पेपर्स के मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सभी पेपर्स के मॉड्यूल की प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या कह रहा है? Dash is the central nervous systems that take care of global service in IoT। तो जो आप लोगों का IoT का ग्लोबल सर्विस होता है उसमें क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है? एप्लीकेशन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, प्रिसेप्शन लेयर होती है या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the advantage of MQTT ओवर STTP? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पेपर्स के लिए इनका फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही फुल फॉर्म्स आपके पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इस बार भी आपके पेपर्स में आ जाए। तो इनके आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिएगा कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। और जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है और STTP का फुल फॉर्म क्या होता है। देन ऑप्शंस आपके पास है, मोर सिक्योर होता है, लाइट वेट होता है या बोथ A and B या फिर नन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ A and B बोथ, यानी कि मोर सिक्योर भी होता है और लाइट वेटेड भी होता है। Next question, remote enables organization that use IoT device to connect and control using the dashboard। जो आपका डैशबोर्ड होता है उसको कनेक्ट और कंट्रोल IoT डिवाइस कैसे करता है? ऑप्शन हैं आपके पास, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड PC या स्मार्ट वॉच या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल, यानी कि जो आपकी IoT डिवाइस होती है वो कनेक्ट और कंट्रोल सभी तरह के डिवाइसेस को कर सकती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट, PC, स्मार्ट वॉच, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है, द RFID is a useful IoT architecture layer of the perception layer for objective identifying, tracking, exchanging useful information या all of the above। तो जो आपका RFID होता है वो आपका क्या होता है इसमें आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग भी करता है, ट्रैकिंग भी करता है, एक्सचेंजिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को, जो आपके इंफॉर्मेशंस हैं उनको एक्सचेंज भी करता है। तो इसीलिए आपके यहाँ पर ऑप्शंस ऑल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STTP? तो यहाँ पर आपका STTP का फुल फॉर्म आ गया है। पहला ऑप्शन है आपके पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर नेशन टेक्स्ट टेस्ट प्रोग्राम, और थर्ड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पैकेज या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
देन क्वेश्चन नंबर 6, द एंटिटी इन आईओटी इज़, जो आईओटी में एंटिटीज़ होती हैं वो क्या है? बिजनेसेस होती हैं, कंजप्शन होता है, गवर्नमेंट होते हैं, या ऑल ऑफ द एबव? ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल. Next question, which of these following wireless technology provided mesh network architecture in easy way? जो आपके वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि मैश नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं वो कौन सी हैं? वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी या नन ऑफ द अबव? ऑप्शन सी, दैट इज़ जिगबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ZigBee इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड? जो आपका ZigBee होता है वो किस स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास IEEE 802.5 या फिर 802.15.4 या 802.4.13. तो ऑप्शंस हैं आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज़ IEEE 802.15.4. आपका ZigBee इस स्टैंडर्ड पर बेस्ड होता है. क्वेश्चन नंबर 9, मोस्टली यूज्ड प्रोटोकॉल इन आईओटी इज़? आपका जो आईओटी है वो किस प्रोटोकॉल पर यूज्ड होता है ज़्यादा? ऑप्शंस हैं ZigBee, MQTT, XMPP या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशन? आईओटी एप्लीकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल आपका लाइट वेट होता है? STTP होता है, वेब सॉकेट होता है, MQTT होता है या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन सी, दैट इज़ MQTT. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाईफाई HA and low is designed स्पेसिफिकली फॉर? लो डाटा रेट के लिए होता है, लॉन्ग रेंज सेंसर के लिए होता है, कंट्रोलर के लिए यूज़ होता है या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, MQTT सूट्स आर? जो MQTT है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सूट करता है? इसमें है कि आपका जो MQTT है वो स्मॉल एंड चीप डिवाइस है, या लो मेमोरी डिवाइस है, या लो पावर डिवाइस है, या फिर ऑल है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? STTP होता है, MQTT होता है, वेब सॉकेट होता है या COAP होता है? यहाँ पर COAP का भी आपका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट होता है. हमने काफ़ी बार आप लोगों को रिवाइज करवाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ वेब सॉकेट. क्वेश्चन नंबर 14, IPv4 का मतलब होता है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में काफ़ी बार आया है और आ सकता है. तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है वो कितने बिट का एड्रेस होता है? 32, 24, 64 या फिर 128? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ 32. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फुल फॉर्म बताना है 6LOWPAN. ये इसका फुल फॉर्म की आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ IP वर्जन 6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. यहाँ पर दो वर्ज़न होते हैं IP के. एक वर्ज़न होता है आपका IP वर्ज़न 4 और दूसरा होता है IP वर्ज़न 6. हमने आपको अभी बताया आगे वाले क्वेश्चन में कि जो आपका IP वर्ज़न 4 होता है वो कितने बिट का एड्रेस होता है?
32 का। और जो आपका IP वर्जन 6 है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कितने बीट का एड्रेस लेता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको नहीं पता तो हमें बताइएगा, हम वहाँ पर पिन कर देंगे कमेंट। Then question number 16, the difference wireless standard used in cellular network is? ऑप्शन है GSM, SDMA, LTE या ऑल ऑफ द एबव। वायरलेस स्टैंडर्ड का सेलुलर नेटवर्क में हमारा यूज्ड क्या है वो बताना है। तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का GSM भी आता है, CDMA भी आता है और LTE भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LORA? ऑप्शंस है लेवल रेंज रेडियो, लो रेडियो रेंज, लॉन्ग रेंज रेडियो या नन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज लॉन्ग रेंज रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ डैश। जो RFID टेक्नोलॉजी होती है वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी को कंसिस्ट करती है? एंटीना, ट्रांसपॉन्डर या ट्रांस रिसीवर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टेड कार आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो कनेक्टेड कार्स होती हैं उनका आपको एग्जाम्पल बताना है, लैन, बैन, वैन या नन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज वैन। जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर आपके दो फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका है ऑप्शन ए का, लैन का, जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का होता है वायरलेस एरिया नेटवर्क। ये दोनों ही आपके लिए फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन IoT कंज्यूमर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर? ZigBee में होता है, ब्लूटूथ में होता है, वाईफाई में होता है या GSM CDMA में होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फुल फॉर्म बताना है IIoT का फुल फॉर्म। IoT का तो फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर IoT में तो वही होगा, लेकिन जो आपका आगे का आई होता है वो क्या होगा? इंटरनेशनल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, इंटीग्रेटेड होगा या फिर इंटेलिजेंस होगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल। तो मत भूलिएगा, ये फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ अ सिक्योरिटी चैलेंज इन IoT? IoT के लिए सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? डाटा प्राइवेसी, नेटवर्क बैंडविड्थ, डिवाइस इंट्रोऑपरेबिलिटी या पावर कंजप्शन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ डाटा प्राइवेसी। जो आपके डाटाज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी प्राइवेसी को खुलने ना देना, यही IoT के लिए मेन चैलेंज होता है। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर यूज्ड इन मोबाइल? यहाँ पर मोबाइल होगा, वाई लग गया है, फ़ोन आर टाइप ऑफ। तो मोबाइल फ़ोन में आपका कौन सा सेंसर यूज़ होता है वो आपको बताना है। कैपेसिटिव टच या फिर थर्मिस्टर, LDR सेंसर या रेजिस्टिव सेंसर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 24, countries when referred to by name are also considered as? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या फिर न्यूट्रन है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज डिवाइस इन इट कॉल्ड?
अपलोड होता है, रीसेट होता है, डाउनलोड होता है या क्वेरी होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज रीसेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, PubNub published and subscribe dash in order to send and receive message. मैसेज को जो सेंड और रिसीव करते हैं वो हमारा कैसा ऑर्डर्ड होता है? नेटवर्क, काउंट, पोर्टेबल या फिर कीज? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज कीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटा डाटा ऑफ द IoT सर्विस इज मैनेज बाई. जो आपका मेटा डाटा होता है वो IoT सर्विस में कौन मैनेज करता है? पावर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, पैकेजेस? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज शेड्यूलर. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज पिप लाइनिंग? पिप लाइनिंग क्या होता है? नॉन लीनियर, लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, समथिंग बोथ? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज लीनियर. क्वेश्चन नंबर 29, हमको VNC का फुल फॉर्म बताना है. ऑप्शन है आपके पास वेरियस नेटवर्क कंप्यूटर, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, वर्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेशन या नन ऑफ दिस? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग. Question number 30, the process of converting data into a format that cannot be ready by another use. जो आपके डाटा और को कन्वर्ट करते हैं फॉर्मेट में किसी भी, दैट कैन नॉट बी रीड बाय अनदर यूज़, किसी भी दूसरे की यूज़ में आप लोग उसको रीड नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि कोई दूसरा कोई वो यूज़ नहीं कर सकता उसे. उस प्रोसेस को आप लोग क्या कह सकते हो? इनक्रिप्शन, रजिस्टरिंग, लुकिंग या फिर नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज इनक्रिप्शन. इनक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे आपका डाटा है, आपने उसको जो भी लैंग्वेज में लिखा है या फिर इनक्रिप्ट किया है, उसका एक प्राइवेसी है, उसका एक कोड है जो कि दूसरा कोई उसे आपका डाटा रीड नहीं कर सकता. उसे आप लोग इनक्रिप्शन कहते हो या फिर उस प्रोसेस को बोल सकते हो कि इनक्रिप्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसमिटेड बाय हाइड्रोलिक एक्वेटर? लीनियर मोशन, रॉबर्ट मोशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी. COAP इज आ IETF स्टैंडर्ड. ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिश मेथड एक्सेप्ट एट्रीब्यूटेड आर्ग्यूमेंट. ट्रू है, फॉल्स है या मे बी? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू. लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर द एग्जाम्पल ऑफ. जो लेटर, टेलीफोन हैं, ईमेल्स हैं, वो एग्जाम्पल हैं. सोशल मीडिया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, 10T इकोसिस्टम या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर से भी आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, ईमेल में भी आप लोग फ़ोन्स के थ्रू ईमेल कम्युनिकेशन करते हो और टेलीफोन में भी आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, इसीलिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म है IoT का, सबको पता है कि क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज ऑप्शन सी. करेक्ट. देन व्हाट इज IoT? IoT क्या है? ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, या फिर नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर, या फिर नेटवर्क ऑफ सेंसर. या जो आपका नेटवर्क है वो एक सेंसर का नेटवर्क है, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर का है, या फिर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है विद द सेंसर के साथ? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? किसने दिया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्ड? केविन ने, जॉन ने, एडवर्ड ने या फिर जॉर्ज ने?
करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज केविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइंड? जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो किस सन में आया था? 1998 में, 1999 में, या 2000 में, या 2002 में? करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? इनमें से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस हैं टेबल, लैपटॉप, आर्डिनो, टैबलेट। करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइस? IoT के डिवाइस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है? पहला ऑप्शन है IoT डिवाइस यूज द इंटरनेट फॉर कंट्रोल, कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। सेकेंड है IoT डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर। थर्ड है IoT डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ है IoT डिवाइस आर कम्प्लीटली सेफ। तो ऑप्शन डी इज़ फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, IoT डिवाइस आर कम्प्लीटली जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ है। कम्प्लीटली आप किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते कि सेव है। यहाँ तक कि जो आपके टीवीज़ में एड्स आते हैं डेटॉल का, उसमें भी वो लोग बोलते हैं 99.99% आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारता है, वो भी 100% नहीं बोलता। तो यहाँ पर IoT डिवाइस सेफ्टी के बारे में कैसे 100% बोल सकता है? तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा आपका IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है? Amazon वेब सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्यूर, या फिर सेल्सफोर्स, फ्लिपकार्ट। करेक्ट ऑप्शन डी, दैट इज फ्लिपकार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT? IoT का एप्लीकेशन नहीं है इनमें से। तो BMP 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइवन कार। करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज BMP 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम? IoT सिस्टम का कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है? पहला ऑप्शन है सेंसर, दूसरा है कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा है यूज़र इंटरफेस, और चौथा है ट्रांसफार्मर। तो करेक्ट ऑप्शन डी, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। इसमें तो ऑलरेडी आंसर दिख रहा था आप लोगों को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच लेयर इज़ यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस? IoT डिवाइस में कौन सा आपका वायरलेस कनेक्शन होता है? कौन सी लेयर आप लोग इसमें यूज़ करते हैं? पहला है ऑप्शन एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो करेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज़ डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट? IoT कंपोनेंट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आ लाइट सेंसर या फोटो रजिस्टर इज़ एन एनालॉग सेंसर। जो आपके लाइट सेंसर होते हैं वो क्या एनालॉग सेंसर होते हैं। दूसरा है माइक्रोफोन इज़ अ डिजिटल सेंसर, माइक्रोफोन आपके डिजिटल सेंसर होते हैं। पुश बटन आपका डिजिटल सेंसर होता है, या फिर कीबोर्ड आपका डिजिटल सेंसर होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रहा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ माइक्रोफोन जो होता है वो आपका डिजिटल सेंसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैप्चर डाटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइस? IoT डिवाइस में से जो फिज़िकल वर्ल्ड है आपका, उसमें से जो डाटा को वो लोग कैप्चर करते हैं उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? सेंसर का, एक्यूरेटर का, माइक्रो प्रोसेसर का, या माइक्रो कंट्रोलर का? करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज़ सेंसर। जो आपकी IoT डिवाइस
है वो आपके सेंसर के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड से डाटा को कैप्चर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द अमेजॉन इको IoT डिवाइस? हेलो, शूरी, एलेक्सा या फिर हे? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज एलेक्सा। जिसमें आप लोग कमांड आपकी वो फॉलो करते हैं वो आपका कौन सा है? एलेक्सा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द MANET IoT नेटवर्क? तो जो मैन नेट होता है उसमें IoT नेटवर्क का कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, इट इज़ अ सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क। सेकेंड है, इट हैज़ अ लो डाटा रेट। थर्ड है, इट डज नॉट हैव एनी इंक्रिप्शन पावर, इज readily अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज पावर इज readily अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT? IoT में इनमें से कौन सा सेंसर नहीं है? BMP280, DHT11, फोटो रजिस्टर या फिर LED? करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि जो आपका BMP280 है वो आपका एक एयर प्रेशर सेंसर होता है, लेकिन जो आपकी LED है वो आपका सेंसर नहीं है, वो आपका एक लाइट को एमिट करता है। यहाँ पर आप लोग LED का फुल फॉर्म हमें बताएंगे कि क्या होता है, और कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे इसको। और जो आपका DHT होता है वो आपका IoT में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेज़र करता है, उसके लिए आप लोग उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं, DHT11 और LED। इसे आप लोग याद रखिएगा कि किस लिए यूज़ करते हैं, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटर इन IoT? आर्डिनो, LED, फैंस, स्टेपर मोटर्स? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज आर्डिनो। जो आपका एक्वेटर होता है IoT में, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एक करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो आर्डिनो है यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करिए ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुँच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ PWM सिग्नल? IoT में PWM सिग्नल का क्या यूज़ होता है? दे आर यूज्ड बाय सेंसर टू हैव एनालॉग इनपुट, या फिर सेंसर टू हैव डिजिटल इनपुट, एक्वेटर टू हैव अ एनालॉग इनपुट, या फिर एक्वेटर टू हैव अ डिजिटल इनपुट। तो जो आपका PWM सिग्नल होता है उसे यूज़ करते हैं किस लिए? एक्वेटर टू हैव अ एनालॉग इनपुट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 52, which of the following is used to reprogram a bootloader in IoT device? VHDL programming, IDE या ICSP या MNET? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज ICSP। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ICSP का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपकी नोट्स हो। इसका फुल फॉर्म होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैंने लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में, यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ICSP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो IoT डिवाइस? आर्डिनो IoT डिवाइस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट, ये केवल एनालॉग इनपुट को ही रीड करता है, या फिर दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर दे डू नॉट हैव रीप्रोग्रामिंग फर्मवेयर होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ जो आपका आर्डिनो होता है IoT डिवाइस, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन ओपन IoT आर्किटेक्चर? जो आपका ओपन IoT आर्किटेक्चर है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? 3, 7, 8 या फिर 6? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ 7। और जो 7 मेन एलिमेंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, आप लोग उनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा कि हो सकता है कि उनमें से आपका कोई भी पूछे कि ऑप्शन दे करके 4 ऑप्शंस आपको दे दे, जिसमें से 3 ऑप्शन आपके मेन एलिमेंट्स के हों और एक ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। केवल नोट डाउन करके रखना नहीं होता है, उसे याद भी करना होता है, तो उसे अच्छे से याद भी रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, IoT ए स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको IoT का तो फुल फॉर्म पता होगा, यहाँ पर ए का बताना है कि एरिया होगा, आर्किटेक्चर होगा, एड्रेस होगा, या फिर आर्किटेक्चर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रास्पबेरी IP मॉडल P IoT डिवाइस? तो इनमें का कौन सा फीचर्स इसमें चारों ऑप्शन में से नहीं होता है? इट हैज़ 256 MB SD रैम, या फिर इट हैज़ अ सिंगल USB कनेक्टर, इट हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इट हैज़ ईथरनेट पोर्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, IP मॉडल के पास क्या नहीं होता है? 256 MB SD रैम नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज्ड इन दी, इनमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेसर यूज्ड होता है IP3 IoT डिवाइस के लिए? ब्रॉडकॉम BCM 2711, या फिर 2837, 2838, या फिर 8085 इंटेल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि आपका ब्रॉडकॉम BCM 2837 प्रोसेसर यूज़ करता है रास्पबेरी IP3 IoT डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइब्रेरी इज यूज टू एक्सेस I2C इन आर्डिनो IoT डिवाइस? तो जो आपका I2C आर्डिनो IoT डिवाइस है, वो उनमें से कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करता है? EEPROM यूज़ होता है, वायर यूज़ होता है, या फिर DHT11 या आर्डिनो जॉशन यूज़ होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर? जो आपका आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता है? सीरियल मॉनिटर, वेरीफाइंग, अपलोड, या फिर टर्मिनेट? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी,
that is terminate. Next question, which of the following is complete line of home IoT device that include smart switch? ब्लैंकिन, वीमो, क्लेंडर, अवेयर या फिर कैनारी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी गेटवे मस्ट प्रोवाइड। जो आपका आईओटी गेटवे है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटोकॉल, एब्स्ट्रैक्शंस, डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आईओटी कलेक्ट? आईओटी जो है वो क्या कलेक्ट करता है? डिवाइस डाटा, मशीन जनरेट डाटा, सेंसर डाटा या ह्यूमन जनरेटेड डाटा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज मशीन जनरेटेड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन आईओटी? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है जिसमें सभी लिंक जो हैं वो डिवाइसेस के आईओटी में लिंक होने चाहिए? एचटीटीपी, यूडीपी नेटवर्क या टीसीपी आईपी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का आपका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्विस परमिट दी चेंजेस टू द आईओटी सर्विस? अपडेट होता है, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड सर्विस स्टेटस होता है, इनेबल फ्रॉम सस्पेंशन या फिर इनेबल? कौन सी सर्विस है जो परमिट करती है आईओटी सर्विस को चेंज करने के लिए? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन द स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी? जो आपका स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर है आईओटी का, उसमें क्लाउड का क्या रोल है? सिक्योरिटी, कलेक्ट डाटा, मैनेज डाटा या स्टोर डाटा? Correct option is option C, that is manage data. Next question, what is the component of an IoT system that execute a program? IoT का कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? अ सेंसर, अ माइक्रो कंट्रोलर, अ एक्वेटर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। Next question, which programming language is used to Arduino IDE IoT software for writing code? जो आपके IoT के कोड्स होते हैं उनको राइट करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है? पाइथन, जावा, C++ या फिर जावा स्क्रिप्ट? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ C लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म बताना है किसका? DHCP का। तो डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये डोमेन होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है या डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जितने भी फुल फॉर्म्स हम बता रहे हैं और जितने भी सेंसर के बारे में मैंने बताया, उन सभी सेंसर्स और फुल फॉर्म्स को अपने रिवीजन वाले कॉपी या जहाँ पर नोट्स बनाए हों उस वाली कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले उनको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपकी आईओटी वाले पेपर में सेंसर के बारे में और फुल फॉर्म्स ये दोनों ज़रूर आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, what is the full form of IDE in Arduino IDE IoT software? तो इंट्रा डिफेंस इन्वायरमेंट, इंट्रा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डिप्लॉयड इन्वायरमेंट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
With IoT provide dash to send data from IoT डिवाइस। जो आपका IoT डिवाइस है उसमें डाटा को सेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेब API, पोस्ट HTTP, जॉसन या फिर HTTP। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए दैट इज़ वेब API। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT। यस, ये जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके IoT में आते हैं। तो आप लोग ने अगर ये टॉपिक छोड़ रखा है तो पेपर में जाने से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे काफ़ी जो होते हैं वो ये वाला चैप्टर या ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो उसका पर्पस क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू IoT डिवाइस, टू इनेबल स्केबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल। यानी कि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है IoT में, उसमें क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है उसको भी स्टोर करता है और प्रोवाइड रिमोट एक्सेस इन IoT डिवाइस, और एक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्केबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन IoT डिवाइस। इनमें से कौन सी आपकी IoT डिवाइस नहीं है, स्मार्ट वॉच, आर्डिनो फोन, लैपटॉप या ट्यूबलाइट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी दैट इज ट्यूबलाइट। 73 क्वेश्चन नंबर, विच इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास एग्जॉमी क्लाउड, गूगल क्लाउड, मित्रा या फिर AWS, जो कि फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी दैट इज मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इस वजह से हम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि AWS और गूगल क्लाउड एंड एग्जॉमी क्लाउड deliver cloud computing IoT device, but Mitra is an e-commerce website that supply goods। समझ में आया, जो आपका ऑप्शन सी था वो आपका यहाँ पर करेक्ट था, यानी कि IoT प्लेटफॉर्म जो है वो आपका मित्रा नहीं होता है। तो मित्रा क्या होता है, जो आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं जिसमें आपके सामान जो होते हैं, गुड्स जो सामान होते हैं वो आपके सप्लाई करता है, तो वो आपकी ई-कॉमर्स की साइड होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करेगा कि आंसर यहाँ पर क्यों वो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन IoT डिवाइस। तो ये आपको ऑप्शंस मैंने बता दिया था, इसका आंसर है ट्यूबलाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT इज बेस्ड ऑन डैश टेक्नोलॉजी। तो जो आपका IoT डिवाइस है वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नन या बोथ। ऑप्शन डी दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RFID। इस क्वेश्चन का भी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसे भी याद रखिएगा क्या होता है। ऑप्शंस हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो वेव्स फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटर डिपेंडेंट। फोर्थ है रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is considered the standard length for a MAC address? यस, यहाँ पर मैक एड्रेस का आपको लेंथ पूछा है। 8 बाइट होता है, 32 बाइट होता है, 38 बाइट होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो आपका जो मैक एड्रेस का लेंथ होता है वो होता है 48 बाइट का। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर जितने भी एड्रेस होते हैं, जैसे आईपी वर्जन 4 का मैंने बताया था वहाँ 32 है। यहाँ पर मैक एड्रेस पूछा है कि कितने बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 का भी होता है, जिसका मैंने बोला था कमेंट में आप लोग बताएंगे कि उसका एड्रेस कितना होता है। ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग भूलिएगा मत कि किसका कौन सा होता है। इसे एक जगह लिख लीजिएगा कि मैक एड्रेस का 48 बिट का होता है, आईपी वर्जन का 32 का होता है। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि किसका कौन सा है, नहीं तो मिक्स कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट है, व्हाट बिट रिप्रेजेंट द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। तो जो आपका बिट होता है वो एड्रेस बिट में क्या रिप्रेजेंट करता है, MML, ML, MX या फिर MM। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज MX। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर एन IP पॉकेट टू कंटेन डेस्टिनेशन IP एड्रेस कंटेन करता है, या फिर सोर्स IP एड्रेस, बोथ ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका IP पॉकेट होता है वो क्या डेस्टिनेशन IP एड्रेस और सोर्स IP एड्रेस, ये दोनों ही आपके कंटेन करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच level does the router operate in the OSI reference model। तो वो किस लेवल में राउटर ऑपरेट करता है OSI रेफरेंस मॉडल में, डाटा लिंक, नेटवर्क, फिजिकल या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन IoT नेटवर्क। IoT नेटवर्क क्या है? A collection of network device, a collection of interconnected device, या फिर a collection of signaled device, या none। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। जो आपकी इंटरकनेक्टेड डिवाइस है उसका कलेक्शन है IoT नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VNC। VNC का भी फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शंस हैं, वर्चुअल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वेरी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्चुअल नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, या फिर वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज्ड इन IoT। जो जावा की फाइल्स होती हैं उनका आपको एक्सटेंशन बताना है फाइल का, .jar, .obj, .cpp या फिर .exe। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज .jar। विच वन आउट ऑफ दीज इज़ नॉट अ डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, ब्लूटूथ, वाईफाई, HTTP या मोबाइल हॉटस्पॉट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म है आपको बताना है LLN का, लोअर लॉस नेटवर्क, लोअर पावर लूज नेटवर्क, या फिर लूसी लोअर पावर नेटवर्क, या फिर लो लूजी पावर नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरफेस इज यूज्ड इन फिंगरप्रिंट सेंसर टू कलेक्ट डाटा। जो फिंगरप्रिंट के लिए सेंसर यूज़ होता है वो किस टाइप का इंटरफेस होता है, IPI इंटरफेस, UART इंटरफेस, या फिर I2P इंटरफेस, या नन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज UART इंटरफेस।
हाउ मैनी वायर्स डज द SPI प्रोटोकॉल यूज्ड? जो आपका SPI प्रोटोकॉल होता है उसमें कितनी वायर्स आपकी यूज़ होती हैं? 3, 4, 2 या फिर मोर देन 4? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ 4. Next, which of the following things is mandatory for the IoT gateway to provide? IoT gateway के लिए क्या चीज़ मैंडेटरी होती है? कौन सा सामान मैंडेटरी होता है इनमें से? सिंपल एंड सिक्योर इंस्टॉलेशन होता है, डाटा नेटवर्क एंड स्टोर, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन. An IoT gateway must provide a few things like protocol abstraction, computing, I/O performance, and integration communication capability to enhance the security for the user, जो कि यूज़र्स की सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है. इसलिए ये सारे चीज़ें IoT गेटवे में प्रोवाइड कराए जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन number 89. In which of the following way data is associated with an IoT device? इंटरनेट, नेटवर्क कनेक्शन, केबल या फिर क्लाउड? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज क्लाउड. फुल फॉर्म बताना है LPWAN का. लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लोअर पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लो प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क या लॉन्ग प्रोटोकॉल वाइडर नेटवर्क एरिया? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क. ये आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा LPWAN का, एग्जाम में आया है आपके पिछले. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू API सिस्टम इनेबल? आपका API सिस्टम क्या इनेबल करता है? नेटवर्क सर्विस पोर्टेबिलिटी इज़ अलाउड बाय API, या फिर सिस्टम सर्विस पोर्टेबिलिटी इज़ अलाउड, या डिवाइस सर्विस पोर्टेबिलिटी इज़ अलाउड बाय API, या फिर ऑल? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू RET फुल बाय API सिस्टम अलाउड दी यूज़र? यूज़र को क्या चीज़ वो अलाउ करती है? टू इन्हेंस सिक्योरिटी, टू मॉडिफाई कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर ऑल? तो जो अलाउ करती है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन IoT डज दी डैश लेयर हेल्प इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन? कौन सी लेयर्स में आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है? सिक्योरिटी में, ट्रांसपोर्ट में, डाटा कम्युनिकेशन में या लॉजिकल में? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. LTE स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्मिनल इवोल्यूशन, लोअर टर्मिनल इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड इन वाईफाई? वाईफाई में कौन सी सिक्योरिटी आपकी यूज़ होती है? WPA, STTP, MLA या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज WPA. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज़ ऑफ द वेब ऑफ थिंग्स, मतलब कि उसको शॉर्ट फॉर्म में WOT भी बोलते हैं इन IoT. तो क्या पर्पज़ होता है इनका? टू इंक्रीज द कॉस्ट, टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, टू इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंट्रोऑपरेटिबिलिटी या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ टू इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंट्रोऑपरेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 97, द स्टोर इज़ डैश इन IoT? जो आपका IoT है वो क्या स्टोरेज करता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, नॉट अवेलेबल या ऑल? करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, at what rate can NFC
ट्रांसमिट डाटा, जो आपका NFC होता है वो डाटा को ट्रांसमिट कितने रेट पे करता है, 424 KB पर सेकेंड, 1106 KB पर सेकेंड, या 216 KB पर सेकेंड, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन डी, दैट इज़ जितने आपको KB पर सेकेंड दिए सभी पर डाटा को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि NFC का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ डैश दैट कनेक्ट सेवलर डिवाइस इन इज कॉल्ड द बस। नेटवर्क से कनेक्ट होता है या फिर लाइन, केबल, या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज लाइन। अ कलेक्शन ऑफ लाइन दैट कनेक्ट सेवलर डिवाइस इन दी बस। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है इस IoT का, जो है विच वन आउट ऑफ दीज इज इन अ फॉर्मेट विच इज़ नॉट रीडेबल बाय द यूज़र। इंक्रिप्शन, पासवर्ड, टेक्स्ट, या नन ऑफ दीज। जो आप लोग फॉर्मेट बनाते हो वो यूज़र आपका रीडेबल नहीं होता है, वो क्या है? इंक्रिप्शन है, पासवर्ड है, टेक्स्ट है, या नन है? तो करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज़ इंक्रिप्शन। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि आपके पेपर्स में इस बार आने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपका हो गया फाइल एक्सटेंशन, और आपके जितने भी सेंसर्स आते हैं उनका नाम, उनका फुल फॉर्म और उनका फंक्शंस, क्या क्या उनकी फंक्शनिंग होती है वो सभी आपको पता होना चाहिए। और आप लोगों को फुल फॉर्म्स जितने भी इसमें IoT के अंदर हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। हमने आप लोगों को ऑपरेटर्स भी बताए हैं और सेंसर्स भी बताए हैं, फुल फॉर्म्स भी बताए हैं। ये सभी की वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो डरने की बात नहीं है, आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि हमने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं। तो आप सभी उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, जो पेपर्स में आते हैं उनको डबल बार रिवाइज़ करिए ताकि आपके पेपर तक वो चीज़ें भूले नहीं आप लोगों को। तो यह आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियोस आज की पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो बच्चे भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for the watching video.